क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड कंटेन्स कार्बन 40.92% है उसमें, हाइड्रोजन होती है उसमें 4.58%, जबकि ऑक्सीजन उसमें होती है 54.5%। तो कहता है बताएं एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी है उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है, एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन ए बी सी आर डी, ये भी आपने ध्यान से देखना है। इसके अलावा बहुत से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है जो एमसीक्यूज के बने हुए हैं, जैसे आइसोटोप्स पे एमसीक्यूज बना हुआ है, ब्रोमीन वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है उसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उसमें से भी आइसोटोप्स कितने कितने होते हैं वो आया हुआ है, ये भी आपने देख लेना है इसको। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं, कैसे फाइंड करना है इसको, देखते हैं सोल्यूशन। हमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, मैं इन स्टेप्स को फॉलो करूंगा, आपको ये स्टेप्स भी जो है वो पता चल जाएगा कि ये किस तरह से हमने इसको फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। परसेंटेजेस फाइंड करनी है आपने, कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स हैं सबकी, आपको कार्बन की परसेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंट उसने पहले से ही आपको मालूम करके दे दी है। अगर आपको ये भी करना पड़े तो वो भी आप कर सकते हैं, वो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में सिखा दिया होगा। तो पहला स्टेप तो आपका हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम एटम्स मतलब ऑफ ईच एलिमेंट। फॉर दिस पर्पस डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स मोलर मास। सॉरी, यहाँ पे होगा फॉर दिस पर्पस डिवाइड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स मोलर मास। ठीक है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। अब यहां पे इसको देखते हैं, तो डिवाइड करने है आपने हर एलिमेंट की परसेंटेज, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन 40.92। मैंने आपको पहले भी 2-3 दफा ये बताया है कि परसेंटेज को हम मैस कंसीडर करेंगे आउट ऑफ 100, तो ये ग्राम लिखेंगे इसके साथ, डिवाइडेड बाय कार्बन का मोलर मास, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन फाइंड करने लगे हैं तो उसका मोलर मास 12। इसको अगर आप देखें तो ये आती है 3.41। इसके बाद फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 4.58, इसको डिवाइड करें 1.008 पे तो ये आता है इसकी वैल्यू है 4.54 मोल्स। इसके बाद आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 54.5 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 16, यह आएगा 3.406 मोल्स। जी, तो हमने ऐसा ही किया, क्या कहता है फॉर दिस पर्पस डिवाइड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की परसेंटेज को डिवाइड कर दिया बाय इट्स मोलर मास। अब इसके बाद फाइंड एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो हमने निकालनी है, आप स्टेप्स के नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप स्टेप्स से लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, अब आप आगे लिख सकते हो टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, अब आप लिख सकते हो टू फाइंड द एटॉमिक रेशियो। तो कैसे फाइंड करना है? फॉर दिस पर्पस डिवाइड ईच नंबर ऑफ मोल्स विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो रेशियो फाइंड करनी है तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के मोल्स हैं 3.41 रेशियो, हाइड्रोजन के हैं 4.54 रेशियो, ऑक्सीजन के हैं 3.406। अब इसमें से आपने तलाश करने हैं जो स्मॉलेस्ट हैं, तो स्मॉलेस्ट अगर आप देखो ये 3.41 है, ये 4 ये तो ज्यादा है 3.41 और ये 3.40 है, तो ये स्मॉल है, तो सबको इस पे डिवाइड कर देना आपने, डिवाइडेड बाय 3.406, इसको भी 3.406, ये भी और 3.406 इसको भी। अब डिवाइड करने से अब आपको रेशियो मिलेगी, इससे ये मिलेगा आपको 1 रेशियो, इससे आंसर आएगा 1.33 रेशियो, ये आएगा 1। अब हुआ क्या है, हमने यहाँ पे कहा था 4 स्टेप रेशियो आ गई। अब हमने कहा था इफ द नंबर ऑफ
इफ द एटॉमिक रेशियो इज होल नंबर, अगर तो होल नंबर है तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा। अदरवाइज मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट, अगर सूटेबल डिजिट अगर नहीं है तो क्या अब हम देखते हैं क्या हमारी वैल्यू जो है वो होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट्स में आ गई 1.33 पॉइंट्स में आ गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको होल नंबर बनाना पड़ेगा। तो होल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट, इसको सबको, सिर्फ एक को नहीं मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई करेंगे बाकियों को नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर हम इसको 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं करना, वही आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2.66 आ जाएगा, वो भी जो है होल नंबर नहीं है, ना तो उसके करीब है। अब अगर आप देखो 3 पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.99, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका 3.99, इसको 4 कह देंगे हम, तो मल्टीप्लाई विद 3, ये बन जाएगी रेशो 3:4। पहले इसको 3.99 लिख लेते हैं, 3.99:3, इसको 4 कह लेते हैं, 3:4:3। मतलब क्या है, कार्बन 3 C3, हाइड्रोजन 4 H4O3। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज C3H4O3। जी क्लियर है? आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।